लेते हैं, ये एक प्रश्न मेरा ये है। तो भगवान के तो 24 अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान के अवतार हो चुके हैं 23 अवतार हो चुके। इस कलयुग में होगा कल की अवतार। तो सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक बात ये भी लोग कहते हैं कि हरि अनंत है, और एक बात लोग ये भी कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार। तो हमको मेन अवतारों की कथा सुना दो आप, मेन अवतारों की कथा सुनाओ। तो ये कथा आगे आएगी। 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आती है कि कौन कौन अवतार भगवान किसको किसको मारने के लिए लेते। यहाँ तक के सतयुग सबसे बड़ा युग है हमारा, सतयुग सबसे बड़ा युग है, सबसे पहले नंबर पर। फिर त्रेता युग जिसमें राम जी आए, फिर द्वापर युग जिसमें कृष्ण जी आए, फिर कलयुग जिसमें हम आप हैं। ये 4 युग हैं। सतयुग से लगाकर लगभग कलयुग तक की कथा भागवत जी में आती है। राम कथा सुनोगे तो केवल त्रेता युग की कथा राम जी की ही सुनाई जाएगी, लेकिन भागवत सुनोगे तो सतयुग से लगाकर कलयुग तक सुनाई जाएगी। समझ रहे? और भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक कथा नहीं, यहाँ तक कि रामचरितमानस की भी कथा भागवत जी में आती है। अब बताओ, श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं, गोविंद ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। स्वयं गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की संस्थापना करूंगा। भगवान साक्षात गीता में कहते हैं, युग युग में मैं धर्म की संस्थापना करूंगा। तो जब कृष्ण जी द्वापर युग में आए और कृष्ण जी को जब बहलिये ने बाण मारा तो अंगूठे में लगा, कृष्ण जी छोड़ करके गोलोक धाम चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया बताओ। जब कृष्ण द्वापर युग में छोड़कर चले गए तो ये कलयुग में अभी तो आए नहीं है भगवान, ये धर्म किसके चरण में गया बताओ। एक मेरा प्रश्न ये है, धर्म गया परीक्षित के चरण में। समझ रहे? जितने प्रश्न आ रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर महाराज कि किसकी शरण में धर्म गया। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए हैं, और इतने सुंदर प्रश्न किए कि इन सारे प्रश्नों में पूर्ण भागवत जी में सुना दूं तब भी कमी कम है। बहुत ही सुंदर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भागवत जी सुनाई है परीक्षित जी को। और परीक्षित जी के चरण में धर्म गया, ये श्री सूत जी महाराज कहते हैं। ऐसा आदर्श स्वभाव, मतलब ऐसा आदर्श चरित्र उनका सुखदेव जी का है, जो राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेलते हैं। आजकल हमारे धर्म प्रचारक भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहता राधा नहीं है, कोई कहता राधा है, कोई कहता ये नहीं करो, कोई कहता वो। आपस में जो झगड़ा करने लग जाए मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख है। इस्लाम धर्म में आपस में झगड़ा करते अपने मजहब के बारे में नहीं करते, लेकिन मेरा धर्म इतना ताकतवर है कि कई मूर्ख आके गोता लगा के चले जाते। हमारे धर्म को समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले पागलों की तरफ भटक रहे हैं। बोली राधे राधे। तो मेरे धर्म को वही समझ सकता है जो धर्म का असली हिंदू कट्टर ब्राह्मण हो। बाकी जो दोगले हैं ना, वो आकर अपने भगवान की भी बुराई कर रहे हैं, और भगवान की हरि हरि निंदा कि हरि हरि निंदा सुनई जो काना, 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 हरि हरि निंदा सुनई जो काना। लगे पाप को घात समाना, लगे पाप को घात समाना, लगे पाप
लगे पाप गोघात समाना। तो महाराज भगवान की जो निंदा करता है, करने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पाप लगता है। करने वाले से यदि हिम्मत है तो उसको मारो या तो जिब्या काट दो, नहीं हिम्मत है तो सुनो ना, चुपचाप चले आओ। करने वाले से ज्यादा सुनने वाले को निंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, लगे पाप गोघात, गैया मारने के जैसा पाप लगता है जो भगवान की निंदा को सुनता है। इसलिए आजकल बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, आपस में नहीं समझौता कर पा रहे हैं कि कौन से भगवान की पूजा करना है, कौन सी नहीं करना है। एक धर्म की राह पे चलो, सत्य की राह पे चलो, दुनियादारी को लेना देना नहीं है। श्री सुखदेव जी का इतना सुंदर चरित्र है महाराज, जो किशोरी राधा के चरणों में खेलते हैं। किशोरी राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। कहते भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? उन्होंने अपने गुरु का नाम लेना नहीं चाहा। श्री सुखदेव जी ने अपनी गुरु राधा का नाम ही नहीं लिया। और कहते हैं जैसे एक दीपक होता है ना, तो दीपक तो एक ही है, बाती भी एक है, लेकिन उसमें ज्योति कितनी हो जाती है? दो। कभी कभी ज्योत फट जाती है, दो। तो जिस प्रकार दिखती दो ज्योति है ऊपर, लेकिन दीपक एक है और घी भी एक ही जैसा है। उसी प्रकार राधा कृष्ण दिखते तो दो हैं, राधा वो कृष्ण है, लेकिन हैं दोनों एक ही दीपक है दोनों। राधा कहोगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे और कृष्ण कहोगे तो राधा खुश हो जाएंगे। राधा नाम का कितना प्रचार प्रसार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं। राधा नाम का प्रचार प्रसार कितना कर रहे हैं। क्यों? बहुत पागल आ जाते हैं, राधा नहीं है, राधा का नाम नहीं है। गायत्री पुराण उठा करके देखो, गायत्री पुराण में महिलाओं के बारे में कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। तो प्यारे श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं, और तो गुरु जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। अब नारद जी विचार कर रहे हैं अपने मन में कि भागवत का ज्ञान तो मुझे है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, लेकिन ये भागवत का ज्ञान इस कलयुग में जन जन में जाना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में जाना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए, जो इस कलयुगी परीक्षित को कथा श्रवण करा सके। अब नारद जी महाराज, अच्छा नारद जी भी बड़े विचित्र संत हैं। नारद जी नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को देता है वो नारदा है, और जो अज्ञान को खत्म कर देता है, नारम अज्ञानम खंडितम इति नारदा, जो अज्ञान को खत्म करता वो नारद है, जो ज्ञान को देता है वो नारद। ना प्रश्न रद्द, जिसकी बात कबू रद्द ना हो वो है नारद। जिसके घर में हमेशा हमेशा झगड़ा ही होता रहे और नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा हमेशा के लिए बंद, और जिसके घर में कबहू झगड़ा ना होता हो और नारद जी का पदार्पण हो जाए तो चालू। नारद जी की बड़ी अजब गजब लीला है। नारद जी ने सोचा, नारद जी का स्वभाव है महारानी, नारद जी का स्वभाव है जिसके झगड़ा नहीं होता, नारद जी आए तो तनु खटापटी करवा देंगे। लेकिन बड़े सच्चे संत है। नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी मिल जाए उसको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नारद जी विचार करने लगे, एक बार तो अपने पिता और माता में भी झगड़ा लगवा चुका हूँ। मेरे माता पिता असली तो नारायण लक्ष्मी नारायण है। जहाँ देखो श्रीमन नारायण नारायण नारायण,